कवरिंग के शेयर्स भी हैं। राजेश पालविया मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गया। अब राजेश सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाया, लास्ट वीक वो पुल बैक को सारा फ्यूज़ करने ख़त्म कर दिया। अब ने बाजार ने आज फिर से गैप के साथ नई उम्मीद जगाई है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक वापस आ सकता है। सर क्या व्यू पॉइंट है आपका मार्केट्स को लेकर और आपके शेयर्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में था गुड लास्ट मॉर्निंग फ्राइडे सर। पे। जो क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री पे थे। पीसीआर रेशो भी ऑलमोस्ट 0.70 के आसपास निफ्टी में देखने को मिला, और बैंक निफ्टी तो हाईली ओवरसोल्ड 0.50 के पीसीआर पे ट्रेड कर रही थी। हम एक एक्सपायरी वीक में हैं, तो एक टेक्निकल पुलबैक जो आना था मार्केट में वही देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हमने ब्रीच किया 200 डे मूविंग एवरेज, वापस एक पुलबैक में वही लेवल को अब हमें रेजिस्टेंस जैसा यहाँ पे एक्ट करते हुए दिख रहा है निफ्टी। तो 23,800 निफ्टी स्पॉट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पुलबैक का अगर हम वो लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होते हैं आज के सेशन में और उसके ऊपर क्लोज होते हैं, तो थोड़ा साइन ऑफ रिकवरी या थोड़ा और रिकवरी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बट अभी टिल द टाइम जब तक 23,800 क्रॉस नहीं करते हैं, हमें लगता है थोड़ा यहाँ स्ट्रगल रहेगा निफ्टी में। जो भी पुल बैक मिला है, थोड़ा सप्लाई वापस बनेगा, क्योंकि मेजर कॉल कंसंट्रेशन यहीं पे बना हुआ है 23,600 23,800 की स्ट्राइक पे, और उसके बाद 24,000 पे। तो आई थिंक अभी काफ़ी हर्डल है मार्केट को एक सब्सटेंशियल रिकवरी देने के लिए। डाउन साइड में 23,600 मेजर सपोर्ट है मार्केट का, तो 23,600 23,800 की रेंज को प्ले करेंगे अभी टाइम बिंग के लिए। और हमें लगता है कि दोनों ही डायरेक्शन के ट्रेड करने होंगे। बैंक निफ्टी का पुल बैक 51,200 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं, वो भी देखना होगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से बाउंस हुआ है। तो 51,200 के लेवल को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ी देर और सस्टेन रहता है तो शॉर्ट कवरिंग में हो सकता है बैंक निफ्टी 51,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। बट डाउन साइड में अभी 51,000 और 51,500 ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी स्पॉट की, इसी को ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स में बात करें तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर हमें पसंद है। फ्राइडे रियल एस्टेट एंड आईटी, ये तीन ही सेक्टर पे हमारा फोकस है। लोढ़ा अभी हमारे फोकस में है, आज अच्छा पुलबैक बना है ओपनिंग के बाद से। हमें लगता है लोढ़ा डेवलपर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में ये स्टॉक 1480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होना चाहिए करीब 1415 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है डॉक्टर रेड्डी, फ्राइडे भी हमने रिकमेंड किया था, वापस रिट्रेड करेंगे। हमें लगता है ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है जरूर। एक ओपनिंग के बाद थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग आया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा तो डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड 1390 1400 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1310 के आसपास। हिट पैक में आज फिर से हल्का फुल्का एक्शन जरूर है। एक स्टॉक जिसका जिक्र करूंगी क्योंकि खुलने के बाद ही जितनी भी कैंडल्स इस स्टॉक ने बनाई हैं वो पॉजिटिव साइड ही है। उसका नाम है लोधा। एक बार राजेश जी आपसे इस पर राय चाहिए। लगभग 0.25% की अब ये तेजी हो चुकी है। राजेश जी कैसे देखा जाए लोधा को चार्ट्स पे? क्या यहाँ पर और भी तेजी की गुंजाइश है? देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक हमने शो की शुरुआत में रिकमेंड भी किया है, और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे लोढ़ा ने ओपनिंग के बाद से दिखाई, और एज ए रियल एस्टेट स्पेस में भी मोमेंटम बना हुआ है, हमारा व्यू बुलिश है इस सेक्टर को लेके यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। लोढ़ा में यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1490 1500 की तरफ ये चाल बढ़ सकती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस अब जो रखना होगा वो करीब होगा 1425 के आसपास, और 1490 1500 के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे रेडार पर भी ये मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा था, और 1490 पहला लक्ष्य, उसके बाद 1500, उसके ऊपर भी मजबूती देखी जा सकती है। क्लियरली राजेश जी का नज़रिया उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर उन्होंने दिया था, और स्टॉक में इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 4% की मजबूती पर। राजेश जी एक नज़रिया आपका जानना चाहेंगे। अच्छी मजबूती 8-9% के गेन से स्टॉक दिखा रहा है और एक रेंज में फंसा हुआ पिछले एक महीने से, लेकिन आज मोमेंटम जो है वापस से बढ़ता हुआ। तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए स्टॉक में आज का जो मूव बना है ये अपने ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीनों में जो कंसोलिडेशन का रेंज था, एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, उसी के हायर बैंड को अब आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 380 इसके लिए इमीडिएट स्टीफ रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में फिर 400 415 के तक की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आज का जो गैप अप मूव है ये देखना होगा कि आज क्लोजिंग किस तरीके से स्टॉक देता है। अगर ये 360 के ऊपर ही क्लोज करता है आज, तो हमें लगता है कि वापस इसमें फॉलो अप बाइंग एक्शन आएगी, एंड देन स्टॉक 380 80 85 जो इसका
रेजिस्टेंस जोन है उसको निगोशिएट करने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है, एंड देन ब्रेकआउट के बाद 415 की अपसाइड बनेगी। एक यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस 358 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जिनके पास अभी भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या जिन्होंने फ्रेश बाय किया है आज के ओपनिंग के बाद से। ठीक। और वरुण बेवरेजेस दोनों स्टॉक्स को पुल अप करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट में हम करीब आधे से 1% तक की तेजी दिख रहा। वरुण बेवरेजेस में भी ऑलमोस्ट 2% के गेन्स। राजेश जी, इन पर कोई राय होगी? टेक्निकली चार्ट्स पर कौन से लेवल्स आपको ठीक लगते हैं? आई थिंक देखिए, वरुण बेवरेजेस में एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड आउट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्रिटिकल सपोर्ट एरिया डाउन साइड में 605 के आसपास है। अगर वो लेवल टूटते तो फिर ये करेक्शन और बढ़ सकता है, बट टाइम बीइंग हमें लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक का ट्रेड जो बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 635 से 640 ये लेवल तक स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है पुल बैक। अगर 645 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे फर्दर राउंड ऑफ बाइंग आते हुए दिख सकती है। देन स्टॉक में 670 की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से स्टॉक बुलिश है। पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हमें लगता है मार्केट जैसे ही ब्रॉडर मार्केट वापस एक रिकवरी या एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होंगे तो वरुण बेवरेजेस भी यहाँ से एक अच्छा अप मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से दिखाता हुआ दिखेगा। हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक अच्छा ही है। इन्वेस्टर अगर कोई है तो बने रहे। 750-800 की अपसाइड इसमें गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखेगी। वही एवेन्यू सुपरमार्ट में एक करेक्शन के बाद रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है। रिकवरी में निकलने की ही सलाह है। 3500 इसके लिए मेजर हर्डल है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते, छोटे मोटे पुल बैक में अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप एग्जिट लें। अदरवाइज ये स्टॉक में हमें लगता है कि जैसे ही वापस 3400 के लेवल टूटेंगे तो ये सेल ऑफ फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, एंड देन 3200 की तरफ भी स्टॉक आगे आने वाले टाइम में फिसलते हुए दिख सकता है। कि मैं बोलूँगा बढ़ रही है और प्रेशर आ रहा है, वो नोटिस हो रहा है। और यही बात सुबह आपको राजेश सर भी बता रहे थे, यही बात हमने भी आपको नोटिस करवाई थी। देखो 6% इंडिया विक्स टूट गया था, उसके बावजूद भी मार्केट ने 23,800 पार नहीं किया। आज का हाई बना हुआ है 23,800 समथिंग का। ये 6% टूटने पर भी नहीं पार हो रहा है। तो ये तो साफ हो रहा है ना कि आप थोड़ा अभी इस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। आप देखो इंडिया विक्स 6% नीचे था, अभी 5 है, ये 6% नीचे था, तो उसके बावजूद भी आपसे लेवल्स पार नहीं हो रहे हैं। अब आप देखो बैंक निफ्टी जो मेजर कंटेंडर था सपोर्ट करने का, उसके अंदर भी पॉइंट्स में परसेंटेज कम हुई है। आपके एडवांस डिक्लाइन की रेशियो एफ एंड ओ की भी बदल गई है। थोड़ी देर पहले 140 शेयर थे ऊपर। तो जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है ना, देखो मार्केट के पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट पुल बैक यानी कि सपोर्ट से ऊपर आ जाना, और दूसरा फॉलोअप लेना। फॉलोअप नहीं है मार्केट के पास, इसी से हम जूझ रहे हैं। पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, 200 दिनों के एवरेज पे लाओ कर रॉकेट की तरह ऊपर आता है, चाहे किसी वजह से भी आ जाता है, बट उसके बाद फिर सुन्न हो जाता है, फिर सन्नाटा हो जाता है मार्केट के अंदर। यही प्रॉब्लम से मार्केट थोड़ा जूझ रहा है कि आपके पास फॉलोअप बाइंग नहीं है। सबका साथ सबका विकास एक साथ नहीं आ रहा है, तो बस यही चीज़ें नोटिस हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको 23,800 की कॉल और पुट दोनों टूट रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपको या तो चर्न कर देगा या फिर यहीं पे आके कहीं ना कहीं आपको छोड़ देगा। तो थोड़ा सा देख के आराम से आप ट्रेड कीजिए। कहीं भी कोई भी जल्दबाजी या मार्केट के अंदर इस तरह का ट्रेड लेने से भी थोड़ा बचना चाहिए आप सभी को। ठीक है जी, आगे बढ़ते। अब राजेश सर, एक छोटा सा सवाल आपसे, जिनके पास भी आज गैप के प्रॉफिट्स हैं पर बुक कर लें क्या अभी थोड़ा रुकना है? डिम्पी जी, किस स्टॉक के बारे में बात किया? इंडेक्स के बारे में सर। गैप का इंडेक्स बुक कर लें सारा जो भी आज मिल रहा है, अभी 116 पॉइंट मिल रहे हैं अभी भी। तो बिल्कुल देखिए, 23,800 क्रॉस नहीं करता है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था BTST, तो आई थिंक एक बार बुक कर लेना चाहिए वापस। फ्रेश ट्रेड जो लेना है वो 23,800 के क्रॉस करने के बाद लेंगे तो ही यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन बनेगा। हमने शो की शुरुआत में अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, वो लेवल को क्रॉस करना थोड़ा टफ है। कन्फ्लुएंस ऑफ सप्लाई जोन है, 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं प्लेस्ड है, कॉल कॉन्सेंट्रेशन भी वहीं पे इंटेक्ट है। सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हम बढ़ते हुए दिख रहे, तो उसको 23,800 को क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तो आपको एक बार अगर मिल रहा है गेन 130-35 पॉइंट का, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बुक करना चाहिए।
पेटीएम भी आज अच्छा चल रहा है। एक बार बस मैं नरेश भाई से ये पता करना चाहता हूँ कि पेटीएम में स्ट्रेंथ कितनी है स्विंग के हिसाब से अगले 2 से 3 दिन में। पेटीएम सर एक बार ज़रा चेक करना, एफ&ओ में आ चुका है, एफ&ओ ट्रेड है अभी ये नरेश भाई। एक बार ये कितना चल सकता है? 1050 का आपका टारगेट है क्या इसका? ओह ठीक है, शायद थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी 1050 तक का टारगेट दिया था। मैं वापस रिकन्फर्मेशन ले रहा था क्योंकि डेरिवेटिव्स का डाटा काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली बन रहा है और आप देखो मार्केट भले ही नीचे थोड़ा आ रहा हो लेकिन ये शेयर अभी भी अपने आप को स्ट्रांगली लेके पोजीशंस लेके खड़ा है और लॉन्ग साइड भी लेके खड़ा है। चलिए एक काम और करते हैं, अभिषेक को अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि स्टील काउंटर्स में आज जो थोड़ी चमक देखने को मिल रही है इसके पीछे की वजह वो आपको थोड़ा बता देंगे। अभिषेक जी बताएं स्टील काउंटर्स क्यों चल रहे हैं आज? डिब्बी देखिए, स्टील कंपनियां काफ़ी लंबे समय से गुजारिश कर रही हैं सरकार से कि स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए और वो गुजारिश इस वजह से क्योंकि चीन से लगातार इंपोर्ट में बढ़त हो रही है। अगर हम जनवरी से जुलाई के आंकड़े देखें तो इंपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले इस अवधि के दौरान जो इंपोर्ट हुआ था उससे 80% के आसपास का उछाल आया। चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में दरअसल ओवर सप्लाई की स्थिति है। एक तो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि स्टील का बड़ा कंज्यूमर होता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, डिमांड को लेकर वहाँ पर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। और चीन में वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम डिमांड की या फिर प्रोडक्शन की, तो लगातार चौथे साल में हम सुस्ती देख रहे हैं। कोविड के बाद से वहाँ पर रिकवरी आ ही नहीं पाई। तो वहाँ की कंपनियां कर क्या रही हैं कि जब रियल एस्टेट में स्लो डाउन है तो जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करके अब वो फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं और उसका जो एक्सपोर्ट है बाकी देशों में कर रही हैं, भारत समेत। अब भारत की जो स्टील कंपनियां हैं यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने 25% ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है और स्टील मंत्रालय ने ये मांग रखी है सरकार के सामने। डीजीटीआर ने अब एंटी डंपिंग की जांच भी शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन उम्मीदें बढ़ गई है ड्यूटी लगने को लेकर। आपको बता दें कि जनवरी से जुलाई के बीच में इंपोर्ट जो था 9 लाख टन था और उससे 80% के आसपास का उछाल आया था। दरअसल यूरोप के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी चीन के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है और उसके चलते आशंका बढ़ गई है कि अब जो डंपिंग होगी भारत में और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और इसके चलते ही जो स्टील कंपनी है उन्होंने गुजारिश की थी कि चीन के स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। देखते हैं कि क्या निकल के आता है सरकार की तरफ से, क्या सिफारिशें ये मान ली जाती हैं। हालांकि जांच शुरू करने को लेकर नोटिफिकेशन डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि एमएसएमई जो कंपनीज हैं वो थोड़े से नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अगर रोक लगती है तो उनके लिए फिर यहाँ पर लोकली उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी चिंताएं जरूर जाहिर की है। लेकिन जो बड़ी स्टील कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर निकल के आ सकती है। ठीक कंपनीज को लेकर एक जो व्यू पॉइंट है कि क्यों तेज है, क्या है इसके पीछे की रीजंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताते हुए